morning students and welcome in our science online class. We are learning lesson number 5, our nervous system. In previous video we have seen about the quick recall and sense organ. So in that we have seen about the eyes, ears and tongue. Today we are going to see about the nose and skin. Along with this we will see recall with bingo. So let's start. Nose. The nose helps us to smell different odors. It also helps us in breathing. So this is the picture of our nose, and this nose helps for two things. One, to smell the odors, and second, it helps for our breathing. जो नोज है हमारा, उसके दो मेन फंक्शंस है उसका जो काम है. फर्स्ट, एक तो वो सांस लेने के लिए मदद करता है, और मराठी में हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वास घेरना. ठीक है. सो ये दो फंक्शंस हमारे नोज के. बाकी का स्किन का देखो. स्किन इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एज इट कवर्स द एंटायर बॉडी यानी हमारी पूरी बॉडी. देयर आर मेनी टाइनी नर्व्स ending in the skin which gives us information about the things with which our body comes in contact. The skin helps us to feel heat, cold, pain and pressure. तो हमारी जो स्किन होती है ये ऐसा सेंस ऑर्गन है जो पूरा बहुत लार्ज, हम इसको बोल सकते हैं, बहुत लंबा स्किन ऑर्गन, यानी हमारे हेड से लेके टोस तक स्किन क्या है हमारी बॉडी को कवर करती है. और उसके साथ साथ जो स्किन होती है उसमें क्या होते हैं हमारे नर्व्स एंडिंग यानी टाइम, मतलब जो भी नर्व्स होती है छोटी से छोटी नर्व, वो कहाँ पे आके एंड होती है हमारे स्किन के पास एंड होती है. और ये स्किन के जो नर्व होते हैं, मतलब जो एंड होते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ब्रेन के पास जाते हैं. तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, स्किन कौन से टाइप की इन्फॉर्मेशन देती है हमारे ब्रेन को, तो वो एक सबसे मेन है. उसका इंपॉर्टेंट क्या है? फील करना. हमारी स्किन फील कर सकती है. क्या फील कर सकती है? अगर बहुत गर्मी हो रही है हमें कैसे महसूस होता है? स्किन के वजह से महसूस होता है. अगर हमने किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाया है तो अब हमें पता चलता है कि वो चीज़ कैसी ठंडी है. देखने से या फिर सुनने से हमें पता चलता है कि वो ठंडा है क्या? नहीं. जब हम उसको सच में टच करेंगे तब जाके हमें पता चलता है कि वो चीज़ ठंडी है, गर्म है, या फिर उससे हमें दर्द हो सकता है. वो कब हमें महसूस होगा? जब हम उसको टच करेंगे. और किसके मदद से होता है? तो वो हमारे स्किन की मदद से होता है. तो स्किन जो होता है उसका स्किन का मेन फंक्शन क्या है? फील करना. हमारी स्किन हमको हीट यानी गर्म, कोल्ड यानी ठंडा, पेन यानी जो दर्द हम बोल सकते हैं, एंड प्रेशर जो होता है दबाव, जो भी चीज़ हम बोल सकते हैं, वो हमें किसके मदद से फील होता है? तो स्किन की मदद से होता है. सो हमने अभी सेंस ऑर्गन्स देखे, नोज और स्किन का. नोज का मेन फंक्शन क्या है? रीड करना. और ऑर्डर्स यानी यहाँ पे स्मेल बोल सकते हैं आप जिसको. ठीक है. तो वो एक करने के लिए, और जो स्किन होता है वो फील करने के लिए हमारे लिए मदद करते हैं. तो ये थे सेंस ऑर्गन्स. लेट्स सी रिकॉल विथ bingo. So see, recall with bingo. The nervous system controls activities of all the other organs of the body. तो ये जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी में, ये क्या करती है? बाकी जितने भी ऑर्गन सिस्टम है जो हमने सीखे, हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितनी भी सिस्टम है उनको कंट्रोल करने का काम कौन है? नर्वस सिस्टम का है. आप उसको इनडायरेक्टली हमारी बॉडी का बॉस भी बोल सकते हो. नंबर 2, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स मेक अप द नर्वस सिस्टम. ये जो नर्वस सिस्टम है वो कौन से ऑर्गन से बनी हुई होती है? वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. इन तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? हमारा नर्वस सिस्टम बनता है. Number 3, the brain is the boss or the control center of the body. It controls and coordinates the activities of the parts of body. जैसे कि मैंने अभी बोला, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा है? बॉस है. तो उसमें से जो मेन नर्वस सिस्टम का जो मेन हेड है वो कौन है? हमारा ब्रेन. यानी तो मेन ऑर्गन जिसको हम बोल सकते हैं वो ब्रेन है. तो ब्रेन क्या करता है? जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी हम करते हैं, जैसे कि वॉक कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी आप जो कर रहे हो, फिर आपकी बॉडी में जो अंदर से जो प्रोसेस चल रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, ये सबका जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये इसका देखने का काम किसका होता है? हमारा ब्रेन का होता है. और जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे आप राइटिंग भी कर रहे हो तो आप हाथ के मदद से जो भी राइटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका ब्रेन का भी साथ होना उतना ही ज़रूरी है. तो फिर आप तो ध्यान से नहीं कर पाते उस चीज़ को. तो ब्रेन क्या करता है? हमारे सारे एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है. Number 4, the spinal cord is a long, thick bundle of nerves which extends from the medulla. It transfers information between the brain and the rest of the body through nerves. तो जो स्पाइनल कॉर्ड कैसे होता है? हमने देखा था ग्रीन कलर का होता है वो, और वो हेड के जो एंड होता है वहाँ से निकल के लास्ट तक होता है वो. तो यहाँ पे जो एंड होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो किसको कनेक्टेड होता है? वो लास्ट एक ब्राउन कलर का आपको याद है एक पोर्शन होता है जिसको हम मेडुला कहते हैं. तो मेडुला से कौन अटैच होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है. नीचे से स्पाइनल कॉर्ड आता है. तो जो स्पाइनल कॉर्ड कैसा है? लॉन्ग है, यानी लंबा है, और थिक बंडल ऑफ नर्व, यानी जैसे बहुत सारे वायर्स कैसे होते हैं,
बहुत सारे वायर्स को जब एक साथ में लेके आ जाए उसी तरह से वो काम करते हैं नर्व्स के। और वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब ब्रेन को, ऊपर की जो ब्रेन होती है वो ब्रेन और बॉडी जो भी हमारी है उससे कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। नंबर 5, नर्व्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ पाथवेज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ पाथवे, पाथवे यानी अगर आपने बॉडी पिक्चर को प्रॉपर्ली देखी होगी तो यहाँ से क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और यहाँ से बहुत सारे नर्व निकलते हैं छोटे छोटे, वो भी अलग अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट हुए होते हैं। तो ये क्या है, नर्व्स का नेटवर्क जिसको बोल सकते हैं, फिर पाथ रास्ता बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। तो हमने इनके बारे में सीखा है, जो भी नर्व्स है, नर्व के भी और 3 अलग अलग तरह के नर्व्स होते हैं। सेंसरी यानी जो सेंस ऑर्गन्स के से कनेक्टेड होते हैं वो, मोटर नर्व्स यानी वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी बॉडी पार्ट्स में से लेकर वो ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है। और मिक्स नर्व्स क्या करते हैं, दोनों भी काम करते हैं, वो सेंसरी और मोटर नर्व्स। Number 7, our body actions are categorized into 2 types, voluntary and involuntary actions. तो जो भी हम एक्शन यानी जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, तो वो 2 तरीके में डिवाइड की गई है, एक तो वॉलेंटरी और दूसरा इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी यानी आपकी इच्छा से जो भी आप कर रहे हो एक्शन, उसको वॉलेंटरी बोल सकते हो। जैसे कि आप रीड कर रहे हो या फिर आपको किसी से बात भी करनी हो तो वो आपकी इच्छा होती है, तो वो वॉलेंटरी में आ जाता है। और इनवॉलेंटरी यानी क्या, जो जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता पर अपने आप को होते रहता है, जैसे कि आपका हार्ट बीट करना, सांस लेना, ये सब कहाँ पे आता है, इनवॉलेंटरी में। 8, a voluntary action is any action that we do out of our will or we do it consciously। जैसे कि मैंने अभी बोला, वॉलेंटरी एक्शन मतलब कौन सा होता है, आपकी इच्छा से जो भी आप कर रहे हो उसको वॉलेंटरी एक्शन बोलते हैं। Number 9, an involuntary action is any action which occurs without our conscious choice or will। और involuntary यानी वॉलेंटरी का अपोजिट, कोई भी एक्शन जो आप नहीं चाहते हो या फिर आपके बिना मतलब कॉन्शियस मतलब आप ध्यान भी नहीं देते उस चीज़ की तरफ, फिर भी वो होते रहते हैं आपके बॉडी में, उसको बोलोगे इनवॉलेंटरी एक्शन। Number 10, a reflex action is an involuntary action. It is nearly instantaneous movement in response to a stimulus। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, यानी अगर सडनली अगर आपका किसी ने हाथ गर्म तवे पर रख दिया हो या फिर आपको किसी ने पिन ये की होगी, आपको पिंच की होगी, तो क्या होगा, जो भी आप रिस्पॉन्स दोगे उसको, उसमें आपको कोई ध्यान नहीं होता है, फिर आपको भी सोच के उसको नहीं करते हो रिएक्ट, तो वो जो भी होता है उसको इनवॉलेंटरी एक्शन बोल सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन यानी क्या, इनवॉलेंटरी एक्शन, तो सडन जो कुछ भी हो जाए आपके साथ और आपने जो एकदम सडनली रिस्पॉन्स दिया उसको बोलोगे रिफ्लेक्स एक्शन। A sense organ is a specialized organ such as eye, ear, tongue, nose or skin that is sensitive to a stimulus such as sound, light, smell, etc. तो ये सेंस ऑर्गन की डेफिनेशन है। सेंस ऑर्गन्स हमारे अंदर 5 होते हैं, वो ईयर, आई, टंग, नोज और स्किन, और वो क्या करते हैं, हमको जो भी हमारे सराउंडिंग होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं।